हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स, जिसमें हम लोग आज जो है माध्य माध्यिका बहुलक सीखेंगे, जो कि एक 10th में जो कि आता ही है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता ही है माध्य माध्यिका बहुलक तीनों में से। तो हम इम्पोर्टेंट लेके आए हैं, जो कि आप लोग अच्छा से देखिएगा, यही सब आता है। देखिए, पहला जो है निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। क्या इसका वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए पहले यहाँ पर खींचेंगे 4 कॉलम ना। कितना कॉलम खींचते थे याद कीजिए, आप लोग बनाए होंगे इसको। तो इस तरह का हम बनाने के लिए बताए हैं वर्ग अंतराल। पहले क्या खींचेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे, इसके बाद फिर बारंबारता, बारंबारता, इसके बाद फिर वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसको एक्स आई बोलते हैं और यहाँ एफ बोलते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर दोनों का गुना, एक्स आई बोलिए या एफ, दोनों का एफ आई गुना एक्स आई। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसको लिखेंगे। पहले कितना से कितना तक है, वर्ग अंतराल 0 से 10। दूसरा नंबर देखिए, फिर 10 से 20, फिर कितना है 20 से 30, फिर है 30 से 40, फिर है 40 से 50। तो इस प्रकार से हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और इसका बारंबारता देखिए, पहला है 7, ठीक है, और इसका फिर 8, फिर 16, फिर 9, फिर 10। अब यहाँ पर इसका वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के निम्न सीमा और इसको वर्ग अंतराल में जो है, इसको निम्न सीमा इसको उच्च सीमा बोलते हैं। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 0 + 10 10 हो जाएगा। उसको 2 से भाग दे दीजिएगा, तो इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5। और यहाँ पर कितना है 10 और इधर 20, 10 20 30, 30 को जोड़िएगा, 30 को जोड़ के 10 और 20 30 हो गया। 30 में 2 से भाग दीजिएगा 15। तो इस प्रकार से 15, इसको जोड़िएगा 50, 25 हो जाएगा इसका आधा। फिर यहाँ इसको जोड़िएगा 70, 70 का आधा 35। और इसके बाद फिर यहाँ दोनों को जोड़िएगा तो 90, और 90 का आधा 45। ठीक है, इस प्रकार से 45 आ जाएगा। और इसको जो है इसका बारंबारता को जोड़ लीजिए, 8 7 15, 15 और 10 25, और यहाँ 16 9 25, 25 25 50 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिग्मा एफ आई जिसको बोलते हैं, ये कितना आ गया मेरा 50 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का गुना एक्स एफ आई गुना एक्स आई यहाँ पर लिखते हैं। 7 गुना 5 की जगह कितना हो जाएगा, 7 5 35। ठीक है, इसको गुना करके यहाँ पर लिखना है। देखिएगा गुना करते हैं। अगला 15 8 20 से यानी 120। फिर अगला 16 गुना 25 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, और 16 दूना 32, 32 8 40 यानी 400। इसी प्रकार से 35 गुना 9, 9 पचे 45 की 5, हाथ बचल 4, और 9 तिया 27, 27 4 31। और फिर यहाँ 10 से गुना कीजिएगा 45 में तो कितना हो गया 450। इस प्रकार से टोटल को जोड़िएगा, जोड़ के लिखिएगा। यहाँ पर कितना होगा जोड़ के देखिए, तो जोड़ के 5 5 10 की 0 और 1, 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 करी 2, हाथ बचल 1, 5 4 1 5, 5 3 8, 8 4 12, और 12 और 1 13। यहाँ पर कितना हो गया 1320। इस प्रकार से क्या निकला, एफ आई गुना एक्स आई निकल गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, माध्य बराबर। माध्य बराबर फॉर्मूला जानते हैं आप लोग। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई गुना एक्स आई, एफ आई गुना एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। यहाँ पर देखिए एफ आई गुना एक्स आई यहाँ पर निकाल चुके हैं। एफ आई गुना एक्स आई कितना आया है 1320। अब बटे यहाँ पर एफ आई कितना निकला है 50। ठीक है, इसको यहाँ पर 1 0 से 1 0 कटा दीजिए। इसके बाद 5 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 दूना 10। ठीक है, और यहाँ 32 बचा, और 32 बचा तो कितना बार में खाएगा 5 6 30, अब पॉइंट, और फिर जो है कितना आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से मेरा आंसर आ गया। ये पहला नंबर सवाल बन गया, माध्य निकालने कर रहा था। तो अगला जो है हम लोग माध्यक देखते हैं। दूसरा नंबर क्या सवाल है,
माध्यिका, माध्यिका कहिए या माध्यक, दोनों एक ही बात है। अब देखिए यहाँ पर सवाल दूसरा नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित बंटन का माध्य निकालें। तो इसका देखिए हल करेंगे इसको भी इस प्रकार से। हम लोग पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल इधर लिख लेते हैं, इसके बाद फिर वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता, बारंबारता, फिर इसके बाद फिर संचयी बारंबारता, क्या लिखते हैं, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता इधर लिखेंगे, तो यहाँ पर पहले इसको लिखिएगा, पहले 0 से 10 है वर्ग अंतराल, फिर 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, यही ना है, 40 से 50 लास्ट होगा। अब देखिए इसका बारंबारता कितना है, 10, 5, 8, 13, 14, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पहले क्या करेंगे, इसका संचयी बारंबारता लिखेंगे। इसका क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं, यहाँ पर जो है पहले वही लिख दीजिए, 10 है तो 10 लिख दीजिए, इसके बाद फिर ये दोनों को जोड़िएगा, तो जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 10, 5, 15, इधर सीधा सीधी इधर से जोड़िए, अच्छा रहेगा, 10 और 5 15, फिर इस तरह से ये दोनों को जोड़ लीजिए, अच्छा रहेगा, या तीनों को जोड़िए ऊपर से या इधर से जोड़िए, एक ही बात हुआ, 15, 8, 23, फिर 23 और 13, 36, और 36 और 14, 50, यहाँ पर जितना आएगा 50 आया, तो यहाँ पर इसका n निकालेंगे नंबर, इसमें कितना हो जाएगा टोटल, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 50, कितना आएगा 50। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या निकालने हमको कर रहा है, माध्यक ज्ञात करने, उसके लिए माध्यक के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर या माध्यिका बराबर फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अब बटे F और गुना H होता है, n होता है। तो इस तरह से इसमें रखना है फॉर्मूला में। अब यहाँ पर पहले जो निकाले हैं उसको रख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या क्या हम लोग जानते हैं, L किसको कहते हैं, माध्यक वर्ग के निम्न से, पहले इसमें माध्यक वर्ग निकालेंगे। अब माध्यक वर्ग देखिए कैसे निकालते हैं उसको समझिएगा। यहाँ पर पहले माध्यक वर्ग निकालने के लिए यहाँ पर जो है n कितना दिया है 50, तो n/2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे n/2, 50/2, इसको कटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 25, यानी 25। अब 25 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता देखना है, ठीक है, 25 से ठीक बड़ा, 25 से ठीक बड़ा क्या है, यहाँ पर देखिए 36 है, 23 तो छोटा हो गया, इससे ठीक बड़ा क्या है 36 है। अब यही वर्ग अंतराल जो है मेरा संचयी यहाँ पर माध्यक वर्ग का लाया, यही माध्यक वर्ग का लाया मेरा, ठीक है, यही वर्ग अंतराल 36 वाला ही माध्यक वर्ग का लाया। इसी में जो है L, इसमें L को L क्या कहते, क्या हुआ निम्न सीमा, तो यहाँ पर L बराबर यहाँ पर लिख दीजिए, L बराबर यहाँ पर लिखते हैं L। अब यहाँ पर L बराबर कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर इसमें जो है सबसे छोटा जो है 30 है, इसलिए 30 हो गया L बराबर, ठीक है। और क्या चाहिए CF यहाँ पर जो है CF यानी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता उसको कहेंगे कि यहाँ पर जो माध्यक वर्ग होगा, ठीक है, उससे ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता लेना है, वही कहलाएगा ठीक पहले। इससे 36 से ठीक पहले कितना है यहाँ पर 23, इस तरह से मेरा कितना हो जाएगा 23। और यहाँ F यानी बारंबारता, यहाँ पर संचय जो बहुलक वर्ग हुआ है, सॉरी बहुलक कहते हैं माध्यक वर्ग हुआ है, उसी के ठीक यहाँ पर जो कहलाएगा, कौन सी कहलाएगा मेरा F। यहाँ पर F बराबर कितना हो जाएगा 13, F बराबर 13 हो जाएगा। और फिर एक क्या बचा H, यहाँ पर देखिए H चाहिए, CF निकाल दिए, F निकाल दिए, n/2 हो गया, L भी हो गया है, और H चाहिए। H यहाँ पर निकालने के लिए H किसको कहते हैं, यहाँ पर जो है वर्ग अंतराल का अंतर, यहाँ पर देखिए ये दोनों के दो वर्ग अंतराल जो है इसके बीच का अंतर कितना का 10 का, यहाँ भी 10 का, सब में 10-10 का अंतर है, इसलिए यहाँ पर H यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। इस प्रकार से सब निकाल चुके हैं, सबको रख दीजिए। इसमें क्या हो जाएगा L 30 प्लस n/2 देखिए यहाँ कितना है 25, n/2 कितना है 25, यहाँ 25 रखिएगा, माइनस CF कितना है 23, अब बटे F कितना है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे हैं 13, और गुना H कितना है 10, ठीक है। इसको हल कीजिएगा, 30 प्लस इसको घटाइएगा, कितना बचेगा 2, बटे 13 गुना 10,
यानी 30 प्लस 10 दूना 20 बटा 13, इसको भाग दीजिएगा 10 यहाँ 30 और प्लस 13 से यहाँ भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 1, एक बार में पॉइंट में आएगा, फिर यहाँ 5 4 खा जाएगा ना। तो इस प्रकार से इसको जोड़ दीजिएगा 31.54, इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब अगला एक बचा है बहुलक। अब देखिए बहुलक देखिए कैसे निकालते हैं, बहुलक को भी समझिएगा आप लोग, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुलक से भी देता है हर एक बार, ठीक है। तो बहुलक देखिए, बहुलक निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है, इसका बारंबारता दिया है, तो इसके लिए डायरेक्ट हम पहले फार्मूला लिखते हैं बहुलक के लिए। बहुलक बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना H, यही होता है F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर F1 रहेगा तो यहाँ F0, और यहाँ पर देखिए F1 है यहाँ 0 है, दोनों जो सेम है यहाँ पर नीचे लिख देना है F1 माइनस 0, यहाँ F1 माइनस 0, फिर यहाँ पर -2 कर देना है, यहाँ पर आगे वाला में 2 से गुना कर देना है, यहाँ पर L प्लस में रहेगा। अब यहाँ पर टोटल चीज़ को पहले लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर पहले हल करेंगे तो यहाँ पर L पहले पता करते हैं, L के बारे में। L देखिए किसको कहते हैं, अब बहुलक वर्ग, इसमें पहले बहुलक वर्ग खोजेंगे। अब बहुलक वर्ग उसमें माध्यक वर्ग करते थे, अब यहाँ पर बहुलक वर्ग इसमें खोजना है, तो इसके लिए बारंबारता जो है जो दिया रहेगा उसमें से सबसे अधिकतम जो बारंबारता वाला वर्ग ही बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो सबसे अधिकतम यहाँ पर क्या है 15 है, यहाँ पर यही कहलाया जाएगा मेरा बहुलक वर्ग, यही कहला जाएगा। इस तरह से क्या होगा बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बहुलक वर्ग, अब बहुलक वर्ग जो हुआ ही, अब इसमें से निम्न सीमा को लेना, L किसको कहते हैं निम्न सीमा को, तो L बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, L बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है। अब F1, अब यहाँ पर F1 लेना है हमको, F1 जो है यहाँ पर जो है F1 यही पहला कहला जाएगा, F1 इन 15, F1 कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर 15, और इसके बाद F0 जो है इससे ऊपर वाला F0 कहलाएगा, F0 ऊपर वाला कहलाएगा, इससे ठीक नीचे वाला क्या कहलाएगा F2 कहलाएगा, नीचे वाला क्या कहलाएगा F2, नीचे में कितना है देखिए तो 7, F2 7, देखिए 0 1 2 हो गया, इस तरह से ध्यान दीजिएगा 0 1 2 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर लास्ट क्या बचा यहाँ पर H, F2 लिख दीजिए 7, इसके बाद क्या कितना बचा H कितना है, इसका अंतराल देख लीजिए, दोनों के बीच का अंतर 10 का अंतर है, 10 का अंतर यहाँ पर 10 लिख दीजिए। अब यहाँ बैठा दीजिए, L कितना है 30 है, प्लस F1 कितना है 15 माइनस F0 कितना है 6 बटे यहाँ पर 2 और गुना F1 कितना है 15 माइनस F0 6 माइनस फिर F2 कितना है 7 यहाँ पर गुना H कितना है 10, इस प्रकार से रख दिए। अब 30 प्लस घटाइएगा और कितना बचेगा 9, 9 6 15, तो यहाँ पर कितना बचेगा 9 बचेगा, और 9 अब बटे 15 दूना 30 माइनस यहाँ दोनों को जुड़ जाएगा 13 गुना 10, इसको हल करना है 30 प्लस 9 अब बटे घटाइएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 17 गुना 10, 30 प्लस 10 से गुना कर दीजिए 9 में, 10 9 90 बटा 17 यानी 30 अब प्लस भाग दीजिएगा 70 पचे 85.5 5.5 है, 70 पचे 85 आ जाएगा, 70 पचे 85 5 और फिर कितना बचा 5, 70 51 ज़्यादा हो जाता है पॉइंट में, मतलब लगभग में 3 आ जाएगा, ले लीजिएगा 3, और इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर 35.3 लगभग यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, लगभग लिख देना है। तो इस प्रकार से हम जो माध्य माध्यिका बहुलक तीनों सवाल देख लिए हैं, तीनों सवाल में से एक सवाल रहता है हर एक एग्ज़ाम में, यानी कि तो आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं या जो भी बोर्ड के हैं देख लीजिएगा इस वीडियो को अच्छे से, एक बार बना लीजिएगा तीनों सवाल। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।